गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रख रहे होंगे। तो जैसा कि कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, तो मेरी तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैं क्लास नहीं ले पाई थी। तो मैंने कल के और आज के दोनों क्वेश्चन इसी क्लास में टाइप करवाने की कोशिश की है कि आपकी क्वेश्चन छूटे ना, आपकी क्लास छूटे ना। ठीक है, आज भी थोड़ी आवाज़ नहीं निकल रही, दर्द है दांत में बहुत ज़्यादा दर्द था, इसलिए मैं क्लास नहीं बना पाई थी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रसिद्ध मलयालम अभिनेत्री केपी ललिता का हाल ही में किस राज्य में उनके निवास स्थान पर निधन हो गया? बताएंगे फटाफट से। राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए है हमारा, ये स्थान है, इसे स्थान कर लेंगे। ठीक है, स्थान केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या गुजरात। बताएंगे फटाफट से। प्रसिद्ध मलयालम अभिनेत्री केपी ललिता का हाल ही में किस राज्य में उनके निवास स्थान पर निधन हो गया? ऑप्शन ए है हमारा केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या गुजरात। तो राइट आंसर क्या हो जाता है हमारा? ऑप्शन ए हो जाता है, यानी केरल इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड कि ऋचा घोष ने हाल ही में किस क्रिकेट फॉर्मेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है? बताएंगे फटाफट से। राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए है टेस्ट में, वनडे में, T20 में या T10 में। बताएंगे फटाफट से कौन से मैच में अर्धशतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? कौन? ऋचा घोष। टेस्ट में, वनडे में, T20 में या T10 में। तो राइट आंसर क्या हो जाता है हमारा? वनडे में। किसमें बन गई है? वनडे में पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है, ऋचा घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे कि हिमालय जड़ी बूटियों के संरक्षण में अपने योगदान के लिए किस राज्य में पहले जैव विविधता पार्क की स्थापना की गई? बताएंगे फटाफट से। कहाँ पे की गई पहले जैव विविधता पार्क की स्थापना? जम्मू कश्मीर में की गई, उत्तराखंड में की गई, उत्तराखंड या अरुणाचल प्रदेश या हिमाचल प्रदेश? बताएंगे फटाफट से कहाँ पे की गई है हिमालय जड़ी बूटियों के संरक्षण में अपना योगदान देने के लिए किस राज्य में पहले जैव विविधता पार्क की स्थापना की गई? तो हिमाचल प्रदेश में की गई है। राइट आंसर क्या हो जाता है हमारा? हिमाचल प्रदेश हो जाता है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या हो जाती है? शिमला हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, फटाफट से करते हुए चलेंगे क्योंकि आज क्वेश्चन हमारे कुछ ज़्यादा है। ठीक है, चलिए इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि निम्न में से किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री का हाल ही में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया? बताएंगे फटाफट से। राइट आंसर क्या हो जाता है? किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री को हाल ही में प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया? बताइए इनमें से किसे किया गया है? संजीत मेहता को, संजीव सान्याल को, संजय कात्याल को या सुमित सिंध को? बताएंगे फटाफट से। राइट आंसर क्या हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन बी, यानी संजीव सान्याल को नियुक्त किया गया है आर्थिक सलाहकार किसका? प्रधानमंत्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कि भारत के किशोर शतरंज ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानंद ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट में किस शतरंज चैंपियन को हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं? बताएंगे फटाफट से। राइट आंसर को आ जाएगा यहाँ पे। हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं मैग्नस कार्लसन, इयान नेपोलियन, गर्री कास्पोरवा या अली रेजा। बताएंगे इनमें से फटाफट। राइट आंसर क्या होगा कि जो भारत के किशोर शतरंज ग्रैंड मास्टर है रमेश बाबू प्रज्ञानंद ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट में किस शतरंज चैंपियन को हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं? मैग्नस कार्लसन, इयान नेपोलियन, गर्री कास्पोरवा या अली रेजा? बताइए फटाफट से। तो राइट आंसर क्या हो जाता है हमारा? ऑप्शन ए, यानी मैग्नस कार्लसन इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में किस वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को आधिकारिक
आधिकारिक तौर पर बंद करने की घोषणा की है? बताएंगे अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी किसने? नासा ने हाल ही में किस वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को आधिकारिक तौर पर बंद करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन ए है 2025, 2027, 2029 या 2031। बताएंगे फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन डी, यानी 2031 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कि भारत और किस देश ने हाल ही में नीली अर्थव्यवस्था और महासागर एक रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं? बताएंगे फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है। ऑप्शन ए है हमारा ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, चीन या फ्रांस। यानी भारत ने किस देश से हाल ही में नीली अर्थव्यवस्था और महासागर एक रोड मैप पर हस्ताक्षर किया है? ऑस्ट्रेलिया के साथ, अमेरिका के साथ, चीन के साथ या फ्रांस के साथ? बताएंगे फटाफट से। तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन डी, यानी किसके साथ? फ्रांस के साथ। किसके साथ? फ्रांस के साथ। फ्रांस की राजधानी क्या हो जाती है? पेरिस हो जाती है। क्या हो जाती है? पेरिस फ्रांस की राजधानी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे कि निम्न में से किस मोटर कंपनी लिमिटेड ने ताकुया तुसुमुरा को अपने नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? बताइए कौन सी मोटर कंपनी है जिसने ताकुया तुसुमुरा को अपने अध्यक्ष और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? हीरो मोटर कंपनी, वॉक्सवैगन मोटर कंपनी, होंडा मोटर कंपनी या हुंडई मोटर कंपनी? बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन सी, यानी होंडा मोटर कंपनी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कि निम्न में से किस देश ने हाल ही में अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? बताइए फटाफट से कौन से देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली अपनी पहली ट्रेन लॉन्च की है? अमेरिका ने की है, चीन ने की है, जापान ने की है या रूस ने की है? बताइए वो ट्रेन किससे चलेगी? हाइड्रोजन से चलेगी। तो किसने की है ये ट्रेन लॉन्च? ये की है जापान ने। किसने की है? जापान ने। जापान की कैपिटल क्या हो जाती है? टोक्यो हो जाती है। क्या हो जाती है? टोक्यो। अगर ये क्या नाम है, अगर बात करें हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन, तो हाइड्रोजन से जो चलेगी वो कहाँ पे चलेगी? जापान में चलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। 9 के बाद आ जाती है हमारी रामबाण प्रश्नों की सीरीज। एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए तो मैं साइड हो जाती हूँ थोड़ा। आप लोग एक एक क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पे लिखती हुई चलूंगी, तो आप लोग भी साथ में लिखते हुए चलेंगे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसका कथन है? बताएंगे फटाफट से। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसने कहा था? तो ये कहा था अरस्तु ने। किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता वह या तो संत होता है या पशु होता है? बताएंगे ये किसने कहा था? जो व्यक्ति ना तो किसी स्टेट में रहता, किसी स्टेट में नहीं रहता, वह या तो संत होता है या पशु होता है। यह बात किसने कही थी? बताएंगे फटाफट से किसने कही थी? तो ये भी अरस्तु ने ही कही थी। किसने कही थी? अरस्तु ने ही कही थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्ति सामान्य इच्छा शक्ति का पालन करने में है। मुक्ति किसमें है? सामान्य इच्छा शक्ति का पालन करने में है। यह कथन किसने कहा था? बताएंगे फटाफट से किसने कहा था यह कथन? तो यह कहा था रूसो ने। किसने कहा था? रूसो ने यह कथन कहा था कि मुक्ति किसमें है? सामान्य इच्छा शक्ति का पालन करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है। यह कथन किसने कहा था कि भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है? आजकल क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाते हैं कि कुछ कथन, कुछ पंक्तियां, जैसे हिंदी का भी ले लीजिए आप, हिंदी की कुछ पंक्तियां दे देंगे, फिर बोलेंगे ये किसने कहा है, ये पंक्तियां किसने की है, या ये पंक्तियां कौन सी कविता की है। ठीक है, तो ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से इन्हें याद करेंगे। तो किसने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है? तो ये कहा था महात्मा गांधी जी ने। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने।
चलिए नेक्स्ट है, किसने कहा था कि अच्छा नागरिक बनना अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बनना बुरा राज्य बनाता है? बताएंगे फटाफट से। अच्छा नागरिक बनना अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बनना बुरा राज्य बनाता है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था प्लेटो ने। किसने कहा था? प्लेटो ने कहा था। चलिए इसको फटाफट से नोट डाउन करते रहिए। नेक्स्ट है कि एक दलीय राज्य, द्विदलीय राज्य, बहुदलीय राज्य, एक दलीय राज्य, द्विदलीय राज्य, बहुदलीय राज्य तथा दो और बहुदलीय राज्य किस स्थिति में स्वेच्छा शासन संभव है? बताएंगे फटाफट से। राइट आंसर क्या हो जाता है? एक दलीय राज्य, द्विदलीय राज्य, बहुदलीय राज्य तथा दो और बहुदलीय राज्य किस स्थिति में स्वेच्छारी शासन संभव है? बताएंगे तो किसमें है? एक दलीय राज्य में। किसमें है? एक दलीय राज्य में। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छाया मंत्रिमंडल की रीति कहाँ शुरू हुई थी? बताइए फटाफट से। छाया मंत्रिमंडल की जो रीति थी वो कहाँ शुरू हुई थी? चलिए यहाँ पे लिखेंगे आंसर इनके। छाया मंत्रिमंडल की रीति कहाँ शुरू हुई थी? बताएंगे फटाफट से। तो कहाँ हुई थी शुरू? ग्रेट ब्रिटेन। कहाँ पे? ग्रेट ब्रिटेन में शुरू हुई थी, ब्रिटेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भारत और रूस के बीच मैत्री और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे तब रूसी नेता कौन था? उस समय रूस का नेता कौन था? बताएंगे फटाफट से। जब भारत और रूस के बीच मैत्री और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे तब रूसी नेता कौन था? क्या था उनका नाम? उनका नाम था लियोनिड। क्या था? लियोनिड ब्रेजवेव। चलिए नेक्स्ट है, राजनीति और नीतियों से व्युत्पन्न शब्द इंद्रधनुषी संगठन शब्द किसने दिया था? बताएंगे फटाफट से। राजनीति और नीतियों से व्युत्पन्न शब्द इंद्रधनुषी गठबंधन जो शब्द था वो किसने दिया था? बताएंगे फटाफट से। किसने दिया था? तो ये दिया था, यहाँ पे लिख देंगे इसे, बराक ओबामा में। बराक ओबामा ने दिया था। कौन है बराक ओबामा? ये थे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति। चलिए फिलहाल कौन है अमेरिका में? जो बाइडेन। कौन है? जो बाइडेन। अगर उपराष्ट्रपति की बात की जाए तो उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस। कौन है? कमला हैरिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित है। कार्ल मार्क्स के द्वारा जो लिखित है पुस्तक, उसका क्या नाम है? तो उन्होंने कौन सी लिखी थी? दास कैपिटल। कौन सी लिखी थी? दास कैपिटल। नेक्स्ट है, स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष विधान में क्या होता है? जो स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड की राजधानी की बात करें तो क्या हो जाती है? बर्न हो जाती है। क्या हो जाती है? बर्न। और स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष विधान में क्या होता है? बताएंगे फटाफट से। तो क्या होता है प्रत्यक्ष विधान में? सहज संवृद्धि होती है। क्या होती है? सहज संवृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने कहा था कि एडोल्फ हिटलर जर्मनी है और जर्मनी एडोल्फ हिटलर है? जो हिटलर के लिए वचनबद्ध है वह जर्मनी के लिए वचनबद्ध है। यह किसने कहा था? एडोल्फ हिटलर क्या है? जर्मनी है और जर्मनी एडोल्फ हिटलर है। जो हिटलर के लिए वचनबद्ध है वह जर्मनी के लिए वचनबद्ध है। यह किसने कहा था? फटाफट से आंसर लिखेंगे इसका। किसने कहा था? आर हेस ने। किसने कहा था? आर हेस ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया था? आप सभी को पता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हमारे ऑप्शन नहीं है, ये अगली क्लास के क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारी 2 क्लास
आज की और कल की, ठीक है। दोनों के मिक्स्ड क्वेश्चन हमने लिए हैं करंट अफेयर के, जिससे आपके क्वेश्चन ना छूटे। और कल से आपकी हिंदी की क्लास भी चलनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गौरव सर की कई दिनों से क्लास नहीं आ रही थी क्योंकि उनकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए वो घर जा रखे थे, ठीक है। तो अब क्लास फिर से शुरू होगी, कल से रेगुलर क्लास आएगी। और एक और सरप्राइज है आप लोगों के लिए, जो आपको तभी बताया जाएगा जब आप लोग सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस राज्य की कैबिनेट ने ई कचरे का निपाटन करने के लिए देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी दी है? बताएंगे फटाफट से। राइट आंसर क्या हो जाता है? तो राइट, इसमें हमारे ऑप्शन नहीं है तो सीधा आंसर ही लिखा हुआ है, तो आप लोग अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तो किसने मंजूरी दे दी है? दिल्ली ने मंजूरी प्रदान कर दी है, ठीक है। कैबिनेट ने, दिल्ली की कैबिनेट ने ई कचरे का निपटारा करने के लिए देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी प्रदान कर दी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे कि यूक्रेन के बाद रूस हमले में चलते किस नाटो सदस्य देश में आपातकाल की घोषणा की गई है? रूस का और यूक्रेन का हमला जो चला हुआ है, आप सभी को पता है उसके बारे में कि आजकल क्या युद्ध छिड़ा हुआ है वहाँ पर, ठीक है। लेकिन उसके यूक्रेन और रूस के हमले के चलते हुए किस नाटो सदस्य में, नाटो में कितने सदस्य हैं ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। सदस्य देश है नाटो में, ठीक है, जो उसमें से कौन से ऐसे देश ने आपातकाल की घोषणा की है? तो लिथुआनिया ने की है। आपातकाल यानी इमरजेंसी की घोषणा कर दी है, किसने? लिथुआनिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे कि भारतीय क्रिकेट ने पहली बार टी क्रिकेट में लगातार कितने जीत का रिकॉर्ड बनाया है? बताएंगे फटाफट से। कितने जीत का? 10 T20 मैच का। कितने जीत का बनाया है रिकॉर्ड? 10 T20 मैच का रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे कि टेनिस खिलाड़ी अलेक्जेंडर ज्वेरेव को एम्पायर की कुर्सी पर रैकेट मारने के चलते किस टूर्नामेंट से निष्कासित कर दिया गया है? तो किससे कर दिया गया है? मैक्सिकन ओपन से निष्कासित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका की यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था पर एक वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 55 देशों की लिस्ट में भारत को अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 43वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थम्स अप ने किस फिल्म अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? थम्स अप तो आप सभी पीते हैं, ठीक है, तो आपको पता ही होगा किसे किया है। किसे किया है? शाहरुख खान को किया है, ठीक है। शाहरुख खान को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आंध्र प्रदेश के उद्योग मंत्री का 50 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से यानी हार्ट अटैक होने से निधन हो गया। उनका नाम क्या है? उनका नाम है मेकापति गौतम रेड्डी। क्या है उनका पूरा नाम? मेकापति गौतम रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे कि किस देश को अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन का नया अध्यक्ष चुना गया है? बताइए। तो भारत को चुना गया है। किसे चुना गया है? भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे सारे करंट अफेयर के ही क्वेश्चन है, ठीक है, यानी 2 दिन के इकट्ठे क्वेश्चन है, तो आप लोग अच्छे से इन्हें नोट डाउन कर लेंगे। तो नदियों के लिए नाइट नेविगेशन लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? असम बन गया है। कौन सा बन गया है? असम। अगर असम की राजधानी की बात करें तो क्या हो जाती है? राजधानी दिसपुर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, कोलकाता स्थित भारतीय सांख्यिकी संस्थान की गणितज्ञ प्रोफेसर नीना गुप्ता को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो रामानुजम पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है विराट कोहली और मार्टिन गप्टिल को पीछे छोड़कर T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो रोहित शर्मा बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन ऑयल को किसको अपने बोर्ड में निदेशक योजना एवं कारोबार विकास नियुक्त किया है? तो किसे किया है? सुजॉय चौधरी को नियुक्त किया है। किसे किया है? सुजॉय चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे कि इंडिया रेटिंग्स ने 2021-22 में भारत की जीडीपी की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 8.6%
रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने बजट में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा की है? तो राजस्थान सरकार ने की है। किसने की है? राजस्थान सरकार ने। नेक्स्ट है कि रूस के सैन्य अभियान के बाद किस देश ने इमरजेंसी लगा दी है? रूस के सैन्य अभियान के बाद किस देश ने लगा दी है इमरजेंसी? यूक्रेन ने लगा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की कौन सी महिला क्रिकेटर 26 बॉल में 50 रन बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है? तो कौन बन गई है? ऋचा घोष। कितने? 26 रन में 26 बॉल में 50 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना को कब तक के लिए आगे बढ़ाने की घोषणा की है? तो 31 मार्च 2026 तक आगे बढ़ाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि नेटवर्क ने किस फिल्म अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो पंकज त्रिपाठी को चुना है। किसे चुना है? पंकज त्रिपाठी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 24 जनवरी को देश भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में मनाया गया, सेंट्रल एक्साइज डे के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री का 70 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका नाम क्या है? रहमान मलिक। क्या है उनका नाम? रहमान मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सेना के महिला दल ने पहली बार किनके बीच अपनी नौका यात्रा पूरी की है? तो चेन्नई, निजापट्टनम और विशाखापत्तनम के बीच। ठीक है, चेन्नई, निजापट्टनम और विशाखापट्टनम निजामपट्टनम के बीच। ठीक है, तो ये हमारे हो जाते हैं 30 क्वेश्चन। किसके हो जाते हैं? हमारे करंट अफेयर के, जो दोनों दिन की मिक्स्ड क्लास थी। और कुछ हमारे रामबाण सीरीज में भी हो जाते हैं। तो लगभग 50 के लगभग क्वेश्चन हमारे आधे घंटे की क्लास में ही कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको एक जानकारी दी है कि कल से आप लोगों की हिंदी की क्लास भी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से क्लास को लेंगे और अपने नोट्स कंप्लीट करेंगे। कल से फिर से स्टार्ट होगी हिंदी की थ्योरी की क्लास। ठीक है, बिल्कुल 0 से हीरो तक। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं और आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो एक बार पढ़ के जरूर देखिए कि कैसे कितने इजी लैंग्वेज में आपको हिंदी का एक एक चैप्टर समझाया जाता है, कितने अच्छे से आपको बताया जाता है। ठीक है, कि आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। और ये छोटी छोटी जो बातें होती है जब आप एग्जाम में बैठते हो और गलत करके आते हो, वो इसीलिए क्योंकि आपने थ्योरी क्लियर नहीं की। आप खाली क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर की सीरीज लगाते हैं और पेपर में जाके बैठ जाते हैं। एक बार अगर आप थ्योरी क्लियर कर लेंगे तो फिर आपको क्वेश्चन आंसर की सीरीज लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप सीधा अपना आंसर वहीं पे लगा देंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे। कल की क्लास में फिर नए क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। तो जैसा कि मैं आपको डेली बोलती हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो 5 मिनट का समय निकालकर वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिवार को बड़ा करने का प्रयास कीजिए। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।